हेलो दोस्तों, पहले हम माइंड क्या है, मन और दिमाग की तुलना आगे वीडियो में कर चुके हैं। हमने उनमें चेतन मन के कार्य और क्षमता के बारे में बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में अवचेतन मन के कार्य और क्षमता को जानेंगे कि हमारे अवचेतन मन कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। सोचने समझने की शक्ति कैसे किस प्रकार से आती है, यह हम जानकर अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से सुनकर समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो मेरी मानना है कभी भी आपको किसी की राय लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी को इन बातों का गहराई से ज्ञान नहीं होती। चलिए अब हम समझते हैं कि अचेतन मन क्या है और यह कैसे जीवन में विचार देता है। नंबर 1, हालांकि चालान और संवेदना कैसे समझे क्या है। यह दोनों चेतन और अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चालान और संवेदना पर का काबू चेतन मन के पास होता है, और जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अचेतन मन करता है। नंबर 2, प्रतिक्रिया रिफ्लेक्शंस अचेतन मन की कार्य। अचेतन मन की यह शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़ते ही अचानक हटा लेते हैं। सांप को देखकर हमारे मन में भय तुरंत आ जाती है। सीढ़ी से गिरते गिरते संभल जाते हैं। नंबर 3, दूर संवेदन टेलीपैथी। ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी वैज्ञानिक ने लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अज्ञान है। इस ऊर्जा का उपयोग करके हम दूसरे लोगों के मन की बात जान सकते हैं। इस ज्ञान को सीखने की पूरी प्रक्रिया आगे के कुछ लाइनों में दी गई है, उन पर आप अपना फोकस बनाए रखें। नंबर 4, याद शक्ति के 3 प्रकार है, रजिस्टर, स्टोरेज और रिकॉलिंग। चेतन मन की विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज और चेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ है तो रिकॉर्डिंग आसान हो जाती है। आगे के स्टेप पर हम याद शक्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो काफी मददगार रहेगा। नंबर 5, अंतरात्मा की आवाज। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, यह गलत है। भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर यह रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के नियंत्रण में है। नंबर 6, त्रिकाल ज्ञान। हमारे और चेतन मन से बहुत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं छुपा है। यह त्रिकालदर्शी है। यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चेतना से भविष्य के बारे में बता पाते हैं। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी आधार पर की। नंबर 7, इमोशन क्वांट। भावना भावार्थ का गुणांक IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि भावनात्मक आध्यात्मिक होना बहुत बढ़िया उच्च मायने रखता है। अगर हमें शारीरिक ज्ञान हो और आत्मा का ज्ञान ना हो तो हम कभी भी अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। जैसे आत्महत्या, हमें सभी मुकाम मिल जाते हैं पर हमें शांति नहीं मिलती। यह शांति आत्मा के ज्ञान आने से आसानी से मिल जाती है। जिनमें यह ज्ञान नहीं होता वही आत्महत्या करते हैं। क्यों? आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। भावनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक भावना और दूसरी नकारात्मक भावना। प्रेम, दया,
क्षमा, कृतज्ञ, प्रफुल्लता, करुणा सब सकारात्मक भावनाएं हैं। हम अपने अंदर सकारात्मक भावना किसी को प्लीज कहकर विनम्र पूर्वक बातें करें, यह हमारे अंदर सकारात्मक भावना को बढ़ाती है। डर, क्रोध, गिरना, ईर्ष्या, उदास, चिंता, निर्दयता आदि नकारात्मक भावनाएं हैं। यदि हम किसी को ऑर्डर दे हमेशा बड़ा बनकर बातें करें, यह हमारे नकारात्मक भावना को बढ़ाती है। इससे भी हम जा सकते हैं नकारात्मक और सकारात्मक की तुलना। नंबर 8, आयोजन करना। ज्यादातर प्लानिंग हम चेतन मन से करते हैं। क्यों इसको ह्यूमन प्लानिंग कहते हैं, जिसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं। तब हम कहते हैं भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं तो सिर्फ अपना ही। किंतु जब हम अर्ध जागृत मन से प्लानिंग करते हैं तो यह डिवाइन प्लानिंग होती है जो हर साल में पूरा होती ही है। हमेशा सफल लक्ष्य जागृत मन द्वारा तय की जाती है। नंबर 9, अवसर खड़े करना। हमारा और चेतन मन हमारे लिए अक्सर क्रिएट करता है। नंबर 10, सही समय पर ही सही निर्णय लेना ही अवचेतन मन की विशेषता है। जब भी आप किसी गंभीर परिस्थितियों में खड़े हो, उसे समय निर्णय आप अपने चेतन मन पर छोड़ दे। यह आपके विश्वासों के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट लेगा। नंबर 11, मेंटल क्लॉक। दोस्तों, हमारे और चेतन मन के पास एक नैसर्गिक घड़ी है जो हमें सही समय पर उठा देती है। हमें अपने नैसर्गिक घड़ी का इस्तेमाल जीवन में करनी चाहिए। हमें अपने आप को कमान देना चाहिए कि किस टाइम में किस काम को लेकर सीरियस होना है। डिसिप्लिन बनाते वक्त अपने जीवन को एक लाइन में सजाते वक्त इन घड़ियों का ध्यान रखें तो यह घड़ी बड़े काम की है। कभी भी बाहर घड़ियों की जरूरत ले जीवन में नहीं आने देते। उनसे ज्यादा ऊर्जावान और शक्ति के साथ हमारे जीवन की नैसर्गिक घड़ी है। समय पर उठना है। मन बिना देर किए उठा देता है। नंबर 12, ____ मेंटल कैलेंडर। मित्रों, आपको जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही से कार्य कर पाएगा। आपको कोई गोल लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त करना है, सबका लिखित लेखा जोखा होना चाहिए। नंबर 13, हीलिंग पावर। हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग ऊर्जावान हैं, हम किसी की बातों को दिल से ना लगा कर उनकी बातों को समझकर अपने जीवन में सुधार करें और नेगेटिव बातों को समझकर ना ले, उन पर विचार ना करें, अपने मन से ना लगाएं, दुखी ना होए और खुश रखकर अपने आप को समझकर और लोगों की कमियों को समझकर रहे फीलिंग करें तो हम अपने स्वस्थ स्वास्थ्य को 99% तक कभी भी खराब ना होने देंगे। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने लगातार सोच कर अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था और कैंसर भी इतना भयानक था कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाद में उसको लुइस हैमिल्टन की यू कैन हेल्प योर लाइफ बुक मिला। पढ़कर वह पूरी प्रोसेस समझ गया और अपने एहसास और भावनाओं को बदला। फिर दो महीने बाद कैंसर जड़ से खत्म हो ही गया। डॉक्टर तो हैरान ही रह गए। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास है, या कोई बीमारी उत्पन्न भी कर सकता है तथा प्रोसेस को रिवर्स कर ठीक भी कर सकता है। नंबर 14, _______ इच्छा मृत्यु। अपनी मृत्यु
हम खुद चुन सकते हैं कि कहाँ मरना है, कब मरना है, किस स्थिति में मरना है। दोस्तों, ऐसे केस शायद आपने देखे होंगे जब डॉक्टर ने रोगी को मरना सब स्थिति में घर भेज दिया हो और रोगी बच गया। महाभारत में भीष्म पितामह अपने इस अवचेतन मन की शक्ति ले उपयोग बखूबी जानते थे। नंबर 15 आध्यात्मिकता, मन वचन कर्म की एकरूपता। जो औरों को खुश करे वही आध्यात्मिकता है। नंबर 16 चुंबकीय शक्ति, अट्रैक्शन। हम सभी एक चुंबक है और अपने जीवन में हर समय चीजें को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे राम हमेशा शबरी करती गई और राम को जाना पड़ा, वैसे ही आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोच करें। पैसा चाहिए तो पैसा, पैसा पावर चाहिए तो पावर अन्यथक और वितरण करते रहे, अन्यथक विचार करते रहे। या हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होगा, यह हर हाल में होगा ही होगा। नंबर 17 कंट्रोल, शरीर के किसी भी अंग पर के दर्द का काबू हमारे अवचेतन मन के पास है। नंबर 18 दोस्तों, हर धर्म में भगवान से हमसे क्या चाहते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा, मार्गदर्शन, यह सब अवचेतन मन हमें देता है। इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ति का निजी भगवान कह सकते हैं। नंबर 1 9___ अपार सर्जन शक्ति। दोस्तों, ताजमहल, एफिल टावर, रिलायंस आदि अपार सर्जन शक्ति के उदाहरण हैं। हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद दृष्टि निर्मित कर सकते हैं। नंबर 20___ सारे विश्व के ऊपर असर। जब तानसेन ने दीपक राम गया तो राग गया तो आग, भड़क उठी तनारी री ने राग मल्हार गाया तो बारिश होने लगी। सीता मैया के एक कमांड से धरती फट गई और सिर्फ राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे। कौन सा विज्ञान शब्द की व्याख्या करता है? यह सब अवचेतन मन की शक्तियां हैं। श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं, तब उनकी ध्यान साधना से बादल आते हैं, बरसते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते हो, वहां के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है। वह हमेशा हरियाली रहती है। यह श्री रविशंकर महाराज की अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा नमूना है। नंबर 21 कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। महान महर्षि योगी जिन्होंने श्री रविशंकर और डॉक्टर दीपक चोपड़ा को मेडिटेशन सिखाया, जब खुद ध्यान में होते थे तो हवा में ऊपर उठ जाते थे। इसकी योग फ्लाइंग करते हैं। हमारा और चेतन मन परम शक्तिशाली है। इसका हमारे शरीर के हर भाग पर काबू होता है। नंबर 22 क्रिएटिव थिंकिंग अर्धरी थिंकिंग चेतन मन से, क्रिएटिव थिंकिंग और चेतन मन से। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर, लियोन द विंची आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिया। लियोनार्डो दा विंची को वशिष्ठ मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। नंबर 23 स्वास्थ्य। जब भी आपसे कोई पूछता है कैसे हो, आप क्या कहते हो? फाइन। यह कहने का तात्पर्य है आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और चेतन मन हमारे ऑटोनॉमस
नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर में पाचन, श्रवण, हार्मोन पैदा करना आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड चेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को स्वयं अच्छे सुझाव देते रहे। आप नीचे दिया गया और तो सजेशन बोल सकते हैं, मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी और ज्यादा अच्छा है। हम अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं, पर हमें ज्ञान इन बातों का होता नहीं है। इसे दोबारा सुने और आपके लाइफ इतने अच्छे जीवन बन जाएंगे और दूसरों को देखकर अब समझ पाएगा कि ज्ञान और अज्ञानता में कितनी फर्क होती है। बस अपने आप को समय दें, अच्छी चीजों में अच्छी, अपनी आप को जानने में, पूरे दुनिया को जानने में ज्ञान नहीं है, सिर्फ अपने आप को अब जाने, सभी चीज से पूर्ण हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर बटन दबाएं, कमेंट जरूर करें।